कल सबसे पहले आकर के चाचा उनसे भी मैं मिल लिया। नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट की। जी हां, आपको बता दें कि मैनपुरी सीट को लेकर अब उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। 5 दिसंबर को उपचुनाव होंगे, लेकिन सियासत मुलायम सिंह यादव के बीमार होने के बाद से ही गर्मा रही थी, क्योंकि गंभीर हालत में मुलायम सिंह यादव करीब यहाँ पर अपनी पत्नी साधना गुप्ता के निधन के बाद से ही थे और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर साधना गुप्ता को खोने के शौक के बाद मुलायम सिंह यादव भी दुनिया को अलविदा कह जाते हैं, तो आखिरकार मैनपुरी सीट किसके हाथ में आएगी। अब आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो वही बीजेपी के बीच तगड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उसके बाद लगातार माना ये जा रहा था कि शायद अखिलेश यादव का मैनपुरी सीट पर अपना दबदबा कायम रखना काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। सबसे पहली बात, क्योंकि अखिलेश यादव से मनमुटाव के चलते उनके चाचा शिवपाल यादव पार्टी और परिवार दोनों से अलग हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी अपर्णा यादव। भले ही अपर्णा यादव परिवार की बहू हो, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो बीजेपी के साथ थी। वही बीजेपी जिसने समाजवादी पार्टी से उसका गढ़ छीना था, यानी कि रामपुर और आजमगढ़। जी हाँ, ये दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन बीजेपी ने हाल ही में हुए उपचुनाव में करारी टक्कर यहां पर दी और अखिलेश यादव को हार कर धूल चटा दी, जिसके बाद अब अखिलेश यादव के लिए मैनपुरी सीट पर जीत हासिल करना एक लक्ष्य है, एक कड़ी चुनौती है। और अब इसे देखते हुए अखिलेश यादव हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जहां एक ओर उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को अपने खेमे में कर लिया, पिता के निधन के बाद उन्होंने चाचा के साथ सिंपैथी कार्ड खेला और डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाकर उतार दिया। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कहीं ना कहीं जनता का जो सपोर्ट है वो अब अखिलेश यादव के साथ है। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव इस मामले में किसी भी तरह का कोई ढील नहीं लेना चाहते। जहां एक ओर उन्होंने चाचा शिवपाल यादव को अपनी ओर कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार जनता के बीच पूरे जोरों शोरों से विपक्ष के होश उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर बसपा हो। लगातार उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद अखिलेश यादव को पहले चाचा शिवपाल यादव और फिर उसके बाद मुंह बोली बुआ यानी कि मायावती का भी समर्थन मिल सकता है। कयास अभी भी ये जारी है, लेकिन मायावती की अगर बात करें तो मायावती इन कयासों पर खामोश नजर आ रही है। अब लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अब अखिलेश यादव की अगली रणनीति क्या है, क्योंकि बीजेपी तो अपनी चाल चल चुकी है। जिस तरह से यादव परिवार में फूट डाली, जिस तरह से यहाँ पर आजम खान को अलग किया, ओपी राजभर को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से अलग कर दिया है, अब ऐसे भी सवाल लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव मैनपुरी सीट जो उनके पिता की धरोहर मानी जाती है उसे किस तरह से बचाएंगे। हर कोशिश वो कर रहे हैं। जिस तरह से हाल ही में वो अपने चाचा शिवपाल यादव के घर उनसे मुलाकात करने गए, जिस तरह से उन्होंने अपनी मुलाकात सरेआम इस बात का ऐलान करा, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैनपुरी सीट पर वो गलती नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर में की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उन्हें आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में ले डूबा और अब वो ये गलती मैनपुरी सीट पर नहीं करना चाहते। और अब इसी बीच बीजेपी के खिलाफ जहां एक ओर उन्होंने शिवपाल यादव को अपनी ओर कर लिया है, तो हाल ही में हुई जनसभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी को एक और करारी चुनौती दे दी है। क्या है वो चुनौती जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमा गई है, उसके लिए पहले देखिए ये वीडियो। कि जो विरोधी पार्टी के लोग हैं
साजिश कर सकते हैं। उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं और उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं, वो आप भी पढ़ रहे होंगे। वो जानते हैं कि मैनपुरी उनके लोगों ने कहा कि नेताजी की प्रतिष्ठा, सम्मान और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि का ये चुनाव है। वहीं मैं जोड़ करके कहना चाहता हूं कि पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी की जनता कितने वोटों से जिताने जा रही है। किसी को शक नहीं है। जितने लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा चाहे कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि यहां से जीत समाजवादियों की होगी, समाजवादी पार्टी की। और जो थोड़ी बात चर्चा में रहती थी बगल की विधानसभा की, कल सबसे पहले आकर के चाचा उनसे भी मैं मिल लिया। तो असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है कहेल और जसवंत विधानसभा में कौन ज्यादा लोगों की। अगर कहेल मन बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने खास तौर पर कह दिया कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। ना तो अखिलेश यादव अपनी जीत पहले से उसका ऐलान कर रहे हैं और ना ही बीजेपी के हार का वो दावा कर रही है। लेकिन हाँ, इस बार जो कुछ भी होगा, फैसला आने तक ये सस्पेंस बरकरार रहेगा कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर दावेदार कौन होगा, अखिलेश यादव या फिर बीजेपी पार्टी। क्योंकि अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं कि मैनपुरी सीट उन्हीं के हाथ में रहे। क्योंकि अगर ये सीट गई तो साल 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी और हो सकता है कि साल 2024 के चुनाव से पहले और भी कई बड़े झटके यहाँ पर पार्टी को लग सकते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है कि मैनपुरी सीट पर आखिरकार जीत होगी तो होगी किसकी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।